जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, ठीक है ना। और हमारे इतिहासकार ने इसको 3 भाग में बांटे थे। पहला था प्राचीन इतिहास, ठीक है ना, प्राचीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत, ठीक ना, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं आधुनिक भारत। जिसमें हम ये आधुनिक भारत को हम लोग पढ़ चुके हैं। जा करके हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आधुनिक भारत या इतिहास के नाम से होगा, भारतीय आंदोलन, तो उसमें ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास को हम लोग 1-2 पढ़े हैं, तो फिर ये जो हम लोग पीडीएफ बनाए इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास का हम लोग पीडीएफ बना रहे हैं, ठीक। तो हमारे इतिहासकार ने इसको 3 पार्ट में, तो प्राचीन इतिहास को हम आज से शुरू कर रहे हैं। और उसमें है हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, भारतीय इतिहास का है। तो ये ध्यान रहे, ये जो है ना लूसेंट जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी से क्वेश्चन ये लिया गया है, ठीक। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1750 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व क्यों कहा जाता है ये आप लोग जान लीजिए कि जो ईसा मसीह है, तो जो हम लोग ईसा मसीह के पहले जो होता है ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व, ठीक ना। और ईसा के बाद भी बोलते हैं, ठीक। तो याद रहे, इसको बीसी भी बोलते हैं, ईसा पूर्व बीसी, एडी, तो बीसी और इसको एडी, ठीक। चलिए, तो इसी पे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 से 2000, 2800 से 2000, 2500 से 1250, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये क्वेश्चन पे दिया हुआ नहीं, तो इस पर बहुत जोर देकर के ध्यान देना होगा। यह है ऑप्शन में कि मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता और चीन की सभ्यता। जो चीन की जो सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दिया हुआ है क्वेश्चन 3 है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। देखिए, इसको सबसे बढ़िया डायग्राम से समझेंगे। देखिए, अच्छा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो भी बनाएंगे आप लोगों को इस समझ में आ जाएगा कि हाँ, भारत का ये नक्शा है, ठीक। चलिए, ये जो है देखिए, ये ऊपर का है न जम्मू कश्मीर, और अच्छा नहीं बना है, लेकिन समझ लीजिए, सॉरी इसके लिए। देखिए यहाँ पे जो ये है ना, ये गुजरात का स्थल है, ये मुंबई है। तो यहाँ से लेकर के मुंबई से, और यह सब इसे ही पार्ट में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश आता है। और यहाँ जम्मू कश्मीर, मानदा, दैमाबाद और बलूचिस्तान यहाँ पे है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध, ये सब पड़ता है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये है सिंधु घाटी सभ्यता के एरिया, ठीक। तो यही पूछ रहा है। अब ये इसमें देखिए पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे देखिए ये या दिया हुआ है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान ये सब भी आता है। तो बलूचिस्तान सिंध पाकिस्तान में हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये सब भारत के हैं। तो इसका आंसर डी होगा। और यहाँ तक ये विस्तृत था, दायमाबाद, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ तक विस्तृत था। दिया है चौथा कि सिंधु घाटी सभ्यता के में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। सुरकोत्ता, बरावली, मांडा और कालीबंगा। तो इसका आंसर ए होगा, सुरकोत्ता में घोड़े का अवशेष मिला था। सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगा किस प्रदेश में है। राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर ए होगा, राजस्थान में है। 5 का आंसर ए है, ठीक। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप में किया गया था। सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसका आंसर हो गया हड़प्पा कालीन मुद्राओं के रूप में तो सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। तो 6 का हो जाएगा ए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग, नौ पसाड़ी युग, पूरा पसाड़ी युग, लौह युग। तो इसका आंसर ए होगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक कांस्य युग भी बोलते हैं, कांस्य युग, ठीक ना, कांस्य युग भी बोलते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन, व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका आंसर ये होगा, व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यावार, खानाबदोश और जनजाति। तो इसका आंसर भी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरीकरण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। ईंट के, पास के, पत्थर के, लकड़ी के। तो इसका आंसर स्नानागार देखे होंगे, मोहनजोदड़ो का मिला हुआ है, तो ईंट का बना था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर बनाते थे ईंट से। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो इसका आंसर उत्पादन में सर्वप्रथम थे तो कपास था। 11 का आंसर सी होगा। 12 है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। जन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो इसका आंसर डी होगा। हड़प्पा जब सभ्यता की बात होगी तो यह दयाराम साहनी थे।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रूपन, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर बी होगा, लोथल था 13 का बी। चलिए आगे। बड़े पैमानों 14 है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल को परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चानोदड़ो, लोथल। तो 14 का आंसर डी हो जाएगा, लोथल में। ओके चलिए नेक्स्ट। 15 है कि हड़प्पाकालीन समाज किस वर्ग में विभक्त थे? हड़प्पाकालीन समाज किस वर्ग में विभक्त है? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैन्य और शूद्र। तो 15 का आंसर था बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक चलिए। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता है। 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर थे, वे देवी देवताओं की पूजा, दोनों का पूजा करते थे, वे घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा, केवल दो, वे देवी देवताओं के दोनों का पूजन करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1921 में, 1901 में या 1921 में? तो इसका आंसर डी होगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था, जिसमें दयाराम साहनी का नाम आता है पहले। और 19 है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उनके पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। यह हुआ है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित उचित सामंतवादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जात आधारित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है, उचित सामंतवादी था, समतावादी था। हिंदू का नकलिस्तान बाघ या हड़प्पा सभ्यता, मतलब नकलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। 21 का बी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो इसका आंसर सी होगा, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। और ये दिया हुआ है सूची, नदी दिया हुआ है, किस नदी के किनारे हड़प्पा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का। ये जो हड़प्पा जो है, रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के, लोथल भोगवा, लोभो और कालीबंगा घगर के। तो इसका आंसर ए होगा, 23 का ए। नेक्स्ट यह हुआ है कि 24 का हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? रोपण, लोथल, कालीबंगा, बनावली बनावली। तो इसका आंसर सी होगा, कालीबंगा में। नेक्स्ट यह हुआ कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चानोदरा, मोहनजोदड़ो, बनावली। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कालीबंगा से। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंध से। मोहनजोदड़ो कहाँ से स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यह है सिंध में। सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो इसका आंसर ए होगा, मोहनजोदड़ो में। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हिंदू सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदि शिव का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। 29 का हो जाएगा डी, लोथल। हड़प्पाकालीन गुजरात में स्थित है, जो लोथल में पाया मिलता है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है जीतों का टीला। ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछता है, जीतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो यह हो जाएगा 30 का डी होगा, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड। किंतु हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका सबसे बढ़िया नाम क्या है? तो ये है सी, सिंधु घाटी सभ्यता। 32 है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? हुआ है शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, बैल का। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती थी ये अपने नगर नियोजन के लिए,
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसका आंसर सी होगा। जो लोथल है वह गुजरात में पाया जाता है, वो भारत में है। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा। ओके, चलिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। चांदी की उपलब्धता हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं में और चांदी के आत्म मुद्राओं में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए है, हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित हैं। तो इसका आंसर डी होगा, जो असत्य है, मतलब कि ये लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। देखिए ये जम्मू कश्मीर है। भारत का नक्शा देखिए, भारत का नक्शा है। हम सॉरी यार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन समझ लीजिए। भारत का नक्शा देखिए, जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, ठीक ना, मांडा। रहमाबाद में महाराष्ट्र है, रहमाबाद, ठीक। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है आलमगीरपुर, ठीक ना, आलमगीरपुर यहाँ पे। और बलूचिस्तान यहाँ पे पड़ता है। तो देखिए ये ऐसे हो गया ना। पूछ क्या रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा मंडा हो गया, इसका मतलब ये हो गया। सिंधु घाटी सीमा, दक्षिणी जो सीमा है दामाबाद महाराष्ट्र हो गया। पूर्वी सीमा जो है आलमगीर उत्तर प्रदेश हो गया। और पश्चिमी सीमा हो गया सुतका गडोर बलूचिस्तान। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा बलूचिस्तान, सुतका गडोर, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये मांडा जम्मू कश्मीर, और यह तहमाबाद महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का, 38 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर ये है चेनाब के, सतलज रावी सिंधु का मतलब ये है चेनाब। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु और रावी। तो इसका आंसर 40 का क्या हो जाएगा? 40 का बी हो जाएगा, सतलज, सतलज के किनारे था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली हाँ पता चलता है, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर। उन्नत जल प्रबंधन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का, 41 का ये हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बर्तन पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा लाल। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो कब पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। क्या कुओं के अवशेषों मिले हैं? कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। 45 तक सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो पहले तो दयाराम साहनी थे। तो देखिए दयाराम साहनी और रखालदास। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का, ये हो जाएगा दयाराम साहनी। इसमें और कहीं नाम दयाराम साहनी का नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था। तो यह इसका आंसर ए होगा, रखालदास और दयाराम साहनी। रंगपुर, जहाँ भारत हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो रंगपुर कहाँ पर है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, सौराष्ट्र में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव और रनर टाड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बैल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, मात्र शक्ति में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तुर्कोता, लोथल, बालाकोट और कोट दी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोट दी जी, डी आंसर है।
51 है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, धन्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। 52 है कि हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई। कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति का, त्रिभुजाकार आकृति का। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, जो ग्रिड पद्धति का हड़प्पा कालीन लोगों ने नगर और घरों के विन्यास के लिए किसका प्रयोग किया था? तो ग्रिड पद्धति का। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और इसको, ठीक है ना। तो लोथल में क्या मिला है? जुता हुआ खेत, गोदवाड़ा, ऐसे करके, तो इसको मिलाना है। प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का। 53 का भी होगा, यानी कि ए का लोथल का गोदीबाड़ा, और कालीबंगा का जूता हुआ खेत, धौलावीरा का, ये 4 है। धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों का एक शिलालेख मिलता है, और बनावली में पक्की मिट्टी का बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 54 है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर, हाथी, गंडा, बाघ। तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, शेर का निरूपण नहीं किया गया है। हड़प्पावासी धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे थे, दिया है ऑप्शन में कि सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, शीशा। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का। 55 का जो डी है, हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं से। 56 के निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? समाधान मतलब 100 का। लोथल, कालीबंगा, बनाली और हड़प्पा। तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, लोथल में। नेक्स्ट साक्ष्य मिला है लोथल में। चलिए नेक्स्ट, कपास की उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र से हुआ, जिसका ग्रीक और यूनान लोग किस नाम से पुकारा जाता है? सिंडन, काटन, ए बी दोनों और हड़प्पा। तो इसका आंसर 57 का हो जाएगा ए, सिंडन। सिंडन के नाम से जानते थे। 58 है कि हड़प्पा के काले का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुड़ाल, राखीगढ़ी, दामाबाद, बनावली, रोपन। तो इसका आंसर 58 का हो जाएगा सी, दामाबाद से। जो काल हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो मिला है कहाँ से? तो दामाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? फुट बताना है, चांदी, टीन, सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3, यानी तीनों का आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र कहाँ से? ईरान से, दक्षिण भारत से, या बलूचिस्तान से। तो इसका आंसर ए होगा, हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता में मसीह संबंधित स्थल है मुंडिकाक, सुत्तकोई और ए बी दोनों हड़प्पा। तो जो अफगानिस्तान में है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों है। मुंडिकाक और सुत्तोगोई जो है, यह दोनों मिलता है अफगानिस्तान में। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? लोथल, सुत्का, गडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, पुनतासी और इनमें से सभी। तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति सीव, आद्य सीव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गंडा एवं भैंसा, हिरण और इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो सभी है। पशुपति और आद्य मोहर में जो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो इस सभी का बाघ, व्याघ्र और हाथी, गंडा और भैंसा और हिरण का, इस सभी का अंकन मिलता है। दिया हुआ है 64 का कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनावली से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से। जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। 65 है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से और रंगपुर से। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, दिया हुआ है 66 के किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट का पर बिल्ली का ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल। तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, चान्होदड़ो। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त चार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, लोथल में। नेक्स्ट है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन युग स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात, राजस्थान,
पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल, गेहूं। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का सी हो जाएगा चावल, ठीक है ना। और जो पहले था जौ इन लोगों का। दिया हुआ कथन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का ए है कि ए और आर, मतलब कि ए कथन और कारण जो है सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। दिया हुआ है कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दो है कि उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, और उपयुक्त कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, और ना ही एक और ना ही दो। तो इसका आंसर 71 का हो जाएगा सी, दोनों। नेक्स्ट, इसको मिलाना है। देखिए कहाँ पर है, देखिए मांडा है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान, और राखीगढ़ी हरियाणा। अब देखिए मांडा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, तो एक का तीन ये वाला सी ना, सी 3 4 1 2, यानी कि 3 2 का 4 फिर 1, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा 72 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपातकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? स्वर्ण, तांबा, चांदी, लोहा। तो हड़प्पाकालीन के जो स्थल थे ना, वहाँ पे लोहा का नहीं मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई? घोड़ा, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का ए होगा, शेर। नेक्स्ट, चनोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। चनोदड़ों का उत्खनन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ए होगा, ठीक। जे एच मैके। तो यहाँ तक ये समाप्त हो गया, 75 क्वेश्चन था। आप लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।